नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द सोशल चाय प्रेजेंट्स द फोर्टनाइट रिकैप में। यहाँ पे मेरा नाम है नहीं, मेरा नाम है विशेष गोयल और मेरा नाम है अंशिका अग्रवाल। और आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड 9 की। फोर्टनाइट रिकैप एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हम आपको पिछले 14 दिन में जो भी मेजर खबरें हुई हैं वो आपको बताते हैं विद अ पिंच ऑफ कॉमेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। टिस मुंबई यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक केरला के पीएचडी स्टूडेंट को 2 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा था। और वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज क्या थी? एक बीबीसी फिल्म डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जिसका नाम है राम के नाम। ये डॉक्यूमेंट्री राम मंदिर के अगेंस्ट में है जिसे बैन कर दिया गया है। और साथ ही साथ उसने लेक्चर पे 2 कंट्रोवर्शियल स्पीकर्स को भी बुलाया था जिसकी वजह से उसे एक्सपेल कर दिया गया। तो टिस का कहना है कि हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो, जो देश के अगेंस्ट जा रही हो, और इसको क्रिमिनल ऑफेंस कहा गया है। और साथ ही साथ वो लेफ्ट स्टूडेंट लर्निंग बॉडी पीएसएफ का भी पार्ट था। इंडिया जी प्लीज मुझे थोड़ा सामान एक्सपोर्ट कर दीजिए, बहुत जरूरत है। अच्छा, लेकिन पहले वो डांस तो करके देखा ट्रेंडिंग वाला। ठीक था यार, कोई बहुत बढ़िया तो नहीं था। चल एक काम कर, तू सामान तो ले ले, लेकिन सिर्फ 4 पोर्ट से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पिछली फोर्टनाइट में बताया था कि 5 अप्रैल को इंडिया ने मालदीव्स को सामान एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाया था ताकि एसेंशियल कमोडिटीज मालदीव्स को दी जा सके। बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये कमोडिटीज अब सिर्फ 4 ही पोर्ट से एक्सपोर्ट हो सकती हैं और वो 4 पोर्ट्स के नाम आपकी स्क्रीन पे हैं। तो हाल ही में मिल्की वे में एक लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया है। इसका नाम है गाया BH3 और इसकी अर्थ से डिस्टेंस 2000 लाइट ईयर्स है, जो कि मानी जाती है कि ये अर्थ से सेकंड क्लोजेस्ट है। और इसका मास भी सन के 33 टाइम्स ज्यादा है। और अगर हम इसको बात करेंगे किस स्टेज में है, तो अब जैसे आप इस लड़की को देखो तो अभी एकदम शांत है, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। ये कभी भी फट सकती है। जब ये फटेगी तो सारी चीजें अपने अंदर निकल लेगी, सबको खा जाएगी। तो ब्लैक होल अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, अभी इसी स्टेज पे जहाँ पे करंटली है, तो इसलिए इसको डोरमेंट कहा जा रहा है। पर ब्लैक होल को ज्यादा टाइम डोरमेंट रहना अच्छा नहीं लगता। नहीं, एपिसोड एंड तक रह सकता है। खैर न्यूज की बात करते हैं तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है गाइया मिशन, जिसका ये काम था कि वो यूनिवर्स का 3D मैप बनाता है। उसी के अंडर बाई चांस ये ब्लैक होल डिटेक्ट हो गया था। इंडिया जो है अब होम ग्रोन फास्ट स्पीड ट्रेन्स बना रहा है, ऐसी ट्रेन्स जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ऊपर जा सकती हैं। और फिलहाल जो इंडियन रेलवेज का एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ये उसमें अब तक की हाईएस्ट बन जाएंगी। और ये जो ट्रेन है इसको वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है। वैसे वंदे भारत के बारे में आपको बताऊं, वो मैक्सिमम अभी 220 की स्पीड पे जा सकती है। और अभी जो नई ट्रेन आएंगी ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर कर पाएंगी केवल 52 सेकेंड्स में। और अभी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उससे 2 सेकेंड कम है। वैसे तो हमारी इंडिया जापानीज टेक्नोलॉजी पे रिलाय करती है फॉर बुलेट ट्रेन्स, जिसका एक एग्जाम्पल है अहमदाबाद टू मुंबई लाइन, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए जापान की जीका कंपनी ने 40,000 करोड़ रुपए का सुलभ ऋण भी दिया है। सुलभ ऋण क्या? सुलभ तो शौचालय सुना है मैंने। अरे सुलभ ऋण मतलब सॉफ्ट लोन जो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है। ओह अच्छा। क्या कर रहा है ये? अरे मैं पानी को काट रहा हूँ ताकि इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग कर सकूं। कर दी कॉमर्स वाली बात। अरे इसमें कॉमर्स वाली क्या यार, मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी थी कि ऐसा कोई प्लांट बना रहे हैं जिसमें पानी में से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग कर सके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या न्यूज है भाई? यार देखो, ऐसा है कि एक पहला मल्टीपर्पज मतलब जिसमें हीट और पावर दोनों जनरेट की जा सके, ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट हिमाचल के झकरी में इनॉग्रेट किया जा रहा है, जिसके पावर स्टेशन का नाम ये आपकी स्क्रीन पर है। और इस पावर स्टेशन की कैपेसिटी 1500 मेगावाट है, जो एक दिन में 8 घंटे काम करके 14 किलो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। क्या आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर पाएंगे? या उससे की हुई बातें टीवी पे देखना चाहेंगे? आप इनमें से कौन सा सिनेरियो चूज करेंगे? हम आपको डिटेल में बताते हैं हुआ क्या है। अब देखो, बात यह है कि जो व्हाट्सएप है उसने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि अगर आप मुझे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक करने को कहोगे तो मैं इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद करके चला जाऊंगा। व्हाट्सएप और मेटा ने भी इंडिया IT रूल्स 2021 के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की है, ये कहते हुए कि वो इनिशियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहते। यार व्हाट्सएप का बेसिकली यही कहना है कि अगर मैंने इनिशियल सोर्स बता दिया तो लोगों की जो राइट टू प्रिवेसी है वो वॉयलेट होगी। पर गवर्नमेंट भी इसको इसीलिए जानना चाहती है क्योंकि वो फेक न्यूज और हेट स्पीच को रिड्यूस करना चाहती है। तो आपको दोनों में से किसका स्टैंड सही लगता है? आपको क्या सही लगता है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।
रिलायंस जियो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल कंपनी नेटवर्क बन चुका है, सरपासिंग चाइना मोबाइल, और 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही इसका टोटल ट्रैफिक 41 एक्साबाइट्स है, जबकि चाइना मोबाइल का 38 एक्साबाइट्स। अब ये जो जियो है ना, ये इसके पास दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट 5G यूजर बेस है, जहां पे 108 मिलियन यूजर्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जियो का जितना डेटा इस्तेमाल होता है उसका 30% जो है ना वो तो फ्री में इस्तेमाल हो रहा है। इसी की वजह से जो उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी कम होता जा रहा है और अब 182 रुपीज पे आ गया है। और एवरेज जियो कस्टमर का मंथली बेसिस पे यूजेज भी सिर्फ 28.7 GB ही रह गया है। यार महीने का 28.7 GB मतलब रोज का 1 GB भी नहीं हुआ। पर भाई मैं तो रोज का 3 GB यूज कर लेता हूँ। तो अगली खबर आ रही है कलकत्ता से, जहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा शॉक दे दिया है कि 2016 में जो टीचर्स और अदर स्टाफ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से 25,753 टीचर्स और बाकी स्टाफ की नौकरी चली गई है। और साथ में उनको यह भी बोला गया है कि आप पिछले 8 साल की जो सैलरी है उसको वापस करो विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स, और वो भी सिर्फ सैलरी नहीं 12% इंटरेस्ट के साथ। और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसीलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि उसमें चीटिंग हुई थी। जो OMR शीट ब्लैंक छोड़ के आए थे उन तक का सिलेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे तृणमूल लीडर्स भी जेल में हैं। श्रीलंका ने अपने एक चाइनीज बिल्ट एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को एक इंडिया और रशियन फर्म के ज्वाइंट वेंचर को हैंडओवर कर दिया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है 30 ईयर्स का, और इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट थी $209 मिलियन, जिसके लिए उन्होंने चाइना से एक लोन भी लिया था। अब ये जो मट्टला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको एक टाइम पे वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग आते नहीं थे। तो इसी वजह से जो स्टेट है उसको बहुत ज्यादा लॉसेस भी हो रहे थे, और ये एक रीजन बनता है जिसकी वजह से श्रीलंका ने इसका मैनेजमेंट जो है आउटसोर्स कर दिया है। अभी जो जॉइंट वेंचर है इसमें 2 कंपनीज हैं, एक इंडियन कंपनी है शौर्य एरोनॉटिक्स और एक रशियन कंपनी है जिसका नाम है एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी। तो अब आगे की न्यूज में बढ़ने से पहले हम अपने दूसरे सेगमेंट में बढ़ते हैं, रैपिड रिकैप। तो एप्पल ने चाइनीज ऐप स्टोर से व्हाट्सएप और थ्रेड्स को रिमूव कर दिया है आफ्टर चाइनीज गवर्नमेंट ऑर्डर देम टू डू सो फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। डी गुकेश, जो 17 साल के हैं और चेन्नई से हैं, हैज बिकम द यंगेस्ट विनर एट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एंड ऑल्सो एट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। यूजी चहल, जो बन चुके हैं फर्स्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन IPL। इंडियन नेवी, इन्होंने अभी अपनी एक मेगा एक्सरसाइज कंडक्ट की है, दैट इज पूर्वी लहर अलोंग ईस्ट कोस्ट टू टेस्ट इट्स प्रिपेयर्डनेस। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल और के कविता की कस्टडी को 7 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी का रोल प्ले करने वाले गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल से अपने घर से मिसिंग है। उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी और उनको लास्ट टाइम दिल्ली में स्पॉट किया गया है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उन्हीं के सीनियर लीडर राघव चड्ढा 50 दिन पहले अपनी आई सर्जरी के लिए लंदन गए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक वो वापस नहीं आए हैं, जबकि उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स काफी सारे तो जेल में भी हैं। दोस्तों, यूएस में 2 इंडियन स्पाइसेस कंपनी MDH और एवरेस्ट को कार्रवाई करी जा रही है क्योंकि ये स्पेकुलेशन है कि उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स मिलाए गए हैं। गुजरात कोस्ट के पास पाकिस्तान की एक बोट पकड़ी गई है जिसमें 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स थी। इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये जॉइंट ऑपरेशन था इंडियन कोस्ट गार्ड, NCB और गुजरात ATS का। और अब हम वापस अपने डिटेल सेगमेंट पे चलते हैं। दोस्तों, मैं तो वोट डाल के आ गया, आप कब वोट डाल रहे हो? तो वैसे जो लोकसभा इलेक्शन है ये 7 फेजेस में हो रहे हैं, जहां पे फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी हो चुके हैं 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को, और अब फेज 3 के इलेक्शन होने वाले हैं 7 मई को। वैसे आपके यहाँ इलेक्शन हो गए हैं या नहीं हुए, और अगर होने वाले हैं तो कब है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगली खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक के हाईएस्ट एवर इंड्यूसमेंट अमाउंट को रिकॉर्ड किया है, जिसमें से 4,675 करोड़ इलेक्शन के पहले का अमाउंट है। इंड्यूसमेंट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कैश, लिकर, प्रीशियस मेटल्स, फ्रीबीज और भी बहुत कुछ। अब ये अमाउंट जो मैंने बताया वो तो इस पूरे साल का इलेक्शन से पहले का है, जबकि 2019 में पूरे इलेक्शन का अमाउंट ही 3,475 करोड़ था, और इस बार में 45% तो कैश सिर्फ ड्रग्स और नार्कोटिक्स से ही रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड ग्राफ्स आप सामने देख सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो अगर कैश देखा जाए ना, सबसे ज्यादा तमिलनाडु से पकड़ा गया है 53 करोड़ और तेलंगाना से 49 करोड़। शराब की अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा कर्नाटका से 124 करोड़ रुपीस की। लेकिन अगर आप सारी चीजें, ड्रग्स, शराब और वो सारी चीजें टोटल कर दो तो डेटा बिल्कुल बदल ही जाता है। अकेले राजस्थान से 778 करोड़ रुपीस का सामान बरामद हुआ है, गुजरात से 605 करोड़ का, और गुजरात के 605 में से 485 करोड़ की तो ड्रग्स ही है।
नागालैंड की 6 डिस्ट्रिक्ट में तो क्लोज टू 0 वोटिंग हुई है, क्योंकि वहाँ पे कॉल टू और एब्सटेन का मूवमेंट चल रहा है। तो बेसिकली क्योंकि वहाँ पे जो नागालैंड फ्रंटियर टेरिटरी है वो उसको एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग वोट नहीं डालेंगे। हाँ चलो थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अरे यहाँ तो बीजेपी के ऐड भरे हुए हैं, छोड़ो वीडियोस देखते हैं। यहाँ पे भी बीजेपी की ऐड। तो दोस्तों बीजेपी ऐसी पहली पार्टी बन गई है जिसने गूगल एड्स पे 100 करोड़ से भी ज्यादा स्पेंड किए हैं। अब गूगल का जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो 2018 से 24 के बीच में जितना भी अमाउंट स्पेंड किया गया है पॉलिटिकल एड्स पे उसका अकेला 26% तो बीजेपी का है। और बीजेपी की जो टॉप स्टेट्स रही है वो कर्नाटक रही है और उसके बाद यूपी। और जब हम टोटल पॉलिटिकल पार्टीज के ऐड को देखें तो इसमें टॉप पे है तमिलनाडु और सेकंड नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने गूगल एड्स में सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है वो है कांग्रेस, 45 करोड़ रुपए। और अच्छा ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, ये वो डेटा है जो सबके सामने आ रहा है। ऑफलाइन जो डेटा किसी को नहीं पता उसकी बात नहीं हो रही। अब यार दोस्तों इसमें इलेक्शन में भी जो 2 फेजेस हो गए हैं ये बात नोट करी जा रही है कि इस बार वोटिंग बहुत कम हो रही है। 10 में से सिर्फ 6 लोग ही वोट कर रहे हैं। अगर आप फेज 1 का देखो तो तकरीबन 65% लोगों ने वोट किया है और जो फेज 2 है वो 64% हो गया है। जबकि अगर आप पहले का देखो 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तब तकरीबन 70% लोग वोट करते थे। अरे यार इतनी गर्मी है, इस बार वोट देने कौन ही जाएगा यार? वोट देके इस बार करना भी क्या है? इतना कंपेलिंग रीजन नहीं है वोट देने का। अरे वोट डाल के करना ही क्या है यार? अब आना तो मोदी नहीं है, अब की बार 400 पार। तो दोस्तों अब यही कुछ रीजंस बनते हैं कि सबसे पहले तो लोग गर्मी से डर रहे हैं, इतनी गर्मी है तो वोट डालने कौन जाए। दूसरा रीजन कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाला जा सके। तीसरा ये कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी ने ही जीतना है तो हमारे वोट डालने से क्या फर्क पड़ता है। और शायद जो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि जीतना तो बीजेपी को ही है तो वो वोट डाल के क्या करेंगे। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वोटिंग फ्राइडे को थी जिसकी वजह से वो लॉन्ग वीकेंड बन गया, बहुत से लोग घूमने चले गए, इस वजह से वो वोट ही नहीं डाल पाए। तो दोस्तों इन सब के बीच में एक झोल और चल रहा है कि जो सऊदी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां से मुस्लिम लोगों को इंडिया लाया जा रहा है ताकि वो यहाँ पे आके वोट डाल सकें। केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर यानी KMCC वो मुस्लिम्स को यहाँ पे वोट डलवाने के लिए फ्लाइट टिकट्स को फ्री या डिस्काउंटेड प्राइसेस में दे रहा है। जैसे कि उन्हें 20,000 की टिकट का सिर्फ 8,000 ही देना पड़ेगा और ऐसा वो 10,000 मुस्लिम्स के संग करने वाले हैं। दोस्तों आज की तो फोर्टनाइट में बस इतना ही था, लेकिन हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ये हमारी आखिरी फोर्टनाइट थी। बताते हुए तो हमें भी बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है, पर हमारा और आपका सफर आज यहीं खत्म होता है। लेकिन चिंता मत करिए दोस्तों, हम जा रहे हैं लेकिन सोशल चाय यहीं पे है, फोर्टनाइट रिकैप भी यहीं पे है। हमारी अमेजिंग टीम आपके लिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोस बनाती रहेगी। तो मिलते हैं कभी और कहीं और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। क्या मतलब कि अगर व्यूज ज्यादा आ गया तो हम दोनों वापस आ जाएंगे? 400 पार। अब कर रहे हैं